हेलो दोस्तों, मैं हूं चिरागर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस आइडिया कि ये हमारी बिजनेस आइडिया का पार्ट 1 है। इसमें हम बात करेंगे बिजनेस आइडिया। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल बिजनेस आइडिया जो कि एक स्मॉल स्केल के ऊपर हम कर सकते हैं। लार्ज स्केल के ऊपर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये बिजनेस आइडिया है जो वुमेन इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करती है और वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मोस्टली गर्ल्स के लिए जो कि 20 से 30 या 40 की एज में होती है, उन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिजनेस। और इस बिजनेस का नाम है ज्वेलरी। ये जो बिजनेस है ये ज्वेलरी का बिजनेस है। इसके सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि ज्वेलरी का बिजनेस हमें क्यों करें या कैसे करें, इसको कैसे स्टार्ट करें। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कितना फायदा है, किस एज वर्ग को ये अफेक्ट करेगा, या जो ये बिजनेस है इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, इसकी स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद या यूट्यूब पे या वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रीफर लगा, जो कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए आपके लिए बिजनेस बहुत हेल्पफुल होगा। और ये बिजनेस स्मॉल स्केल के ऊपर कर सकते हैं और इस बिजनेस को लार्ज स्केल के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें आता है कि ज्वेलरी का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि आप अपनी एक कोई भी शॉप को सेटअप करो। वो शॉप आप उस एरिया में सेटअप करो जहाँ पे वुमेन का फुटफॉल ज़्यादा होता है। वुमेन या लेडीज या गर्ल्स उस एरिया में ज़्यादा आती है। थिंक मतलब उस एरिया पे वुमेन का फुटफॉल, यू थिंक दैट कम से कम 10,000 वुमेन उस एरिया से पास होनी चाहिए। कि जैसे कि वो एरिया, जैसे कि कोई भी कॉलेज हो सकता है या यूनिवर्सिटी हो सकता है या ऐसा कोई फोर साइडेड एरिया हो सकता है या कोई कॉलोनी हो सकती है या कोई भी एक एरिया इंडस्ट्री हो सकती है। उस एरिया में आप अपने एक शॉप को खोलो और उस शॉप का नाम दे दो कि ये ज्वेलरी का बिजनेस है। ठीक है। और उस पे ऐसा क्यों कि उस पे अगर आपको कोई बिजनेस है 10,000 वुमेन में से एटलीस्ट आपकी दुकान पे लगभग 10 खाली 1,000 वुमेन ही आई, ओनली 1,000 वुमेन आपके दुकान में आई 10,000 में से, एक दिन में 1,000, और 1,000 में से आपके दुकान में 100, मतलब पर डे में केवल 100 वुमेन ने आपके दुकान में से सामान खरीदा 100 वुमेन में से। सो ये जो बिजनेस है ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले मैंने बताया कि आप एक बिजनेस को, एक शॉप को सेटअप करो ऐसे एरिया में जहाँ पे वुमेन का फुटफॉल ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग, आप ज्वेलरी के बारे में इंफॉर्मेशन लो कि आप ये देखो कि कौन सी ज्वेलरी कितनी बिकती है और इस एरिया में कितनी चलेगी। ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी जो नॉन में वुमेन है या लेडीज है या गर्ल्स है या सर्वे करने के बाद आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वेलरी का पता लग गया, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप अपनी दुकान या अपनी शॉप का इंटीरियर बहुत ज्यादा सेटअप कर दो, बहुत अच्छे से कर दो। एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर आप अपनी जो शॉप है उसको अच्छे से सेटअप कर दो, डेकोरेट कर दो। जैसे कि आप डेकोरेट कैसे करोगे कि आप ले आओ 2-3 एलईडी ले आओ, और जो कि एलईडी आजकल मार्केट प्लेस में 10 से 12,000 रुपए के आराम से आ जाती है। आप ऐसा करो कि 3 एलईडी ले आओ और 3 एलईडी का जो कॉस्ट होगी वो आपको 30,000 रुपए हो गई। उस एलईडी का ऐसा कर दो कि उस पे हमेशा जब आपकी शॉप ओपन रहे उस पे क्या रहे कि एक ज्वेलरी की पिक्चर हमेशा दिखती रहे, और वो पिक्चर किसी एक कोई मॉडल है वो उसको उस ज्वेलरी के बारे में उसको बता रही है। आप उस एलईडी के ऊपर ज्वेलरी की फोटो लगा दो और वो फोटो बार बार प्ले हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी की फोटो। एक ऐसा सिस्टम लगा दो और वो ज्वेलरी की फोटो कोई भी मॉडल या कोई भी एक्ट्रेस उसको मतलब दिखा रही है, उसको प्रमोट कर रही है उस ज्वेलरी को। ऐसा कर आप अपने शॉप के अंदर 3 एलईडी लगा दी। फिर फोर्थ आता है कि आप अपनी शॉप के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा दो जो कि लाइट हो, रात में तो वो चमके और दिन में भी बहुत ज्यादा एक लुक ब्यूटीफुल हो। मोस्टली जो शॉपकीपर क्या करते हैं कि अपनी दुकान को बिल्कुल डेकोरेट नहीं करते हैं, जिससे उनका जो शॉप का एरिया है या उनका जो कस्टमर रेट है बहुत बिल्कुल इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल इंक्रीज होने की जगह। आप क्या करोगे, आप अपनी शॉप को अच्छे से डेकोरेट करो, एलईडी लगाओ, अच्छे से बोर्ड लगाओ, अच्छे से बैनर लगाओ, अच्छे से उसको फेस्टिवल के ऊपर अच्छे से डेकोरेट करो। उससे क्या होगा कि जो कस्टमर है वो आपके एरिया में ज्यादा आएगा, आपकी दुकान को देखेगा। ये बात कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है।
ये बात, ये कहावत है, वो ये कहावत बिल्कुल सही है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, आप देखते हो तो ज्वेलरी के बिजनेस को सेटअप करने की इनिशियल कॉस्ट क्या होती है। जैसे कि आप जाओगे कहीं भी मार्केट प्लेस में, ज्वेलरी स्टार्ट हो जाती है वो 2, 3, 4, 5 रुपए से स्टार्ट होके वो लगभग और ऑन एन एवरेज वो 70 से 80 रुपए तक की जाती है एक ज्वेलरी का एक सेट, एक पीस। ठीक है, और वो पीस जो कि 5 से 10 या 20, 30 रुपए का आता है, वो पीस मार्केट में 300 या 200, 250 का बिकता है वही पीस। आप उस पीस को मार्केट प्लेस में स्टार्टिंग में थोड़े से कम रेट में बेचो। मतलब वो पीस जो कि 20 रुपए का पीस आता है, वो मार्केट में बिकता है 200 रुपए का, और वही पीस ऑनलाइन में बिकता है वो 400 या 500 रुपए का, वो सेम पीस। मतलब ऑनलाइन में कोई भी हम चीज बेचते हैं, हम सोचते हैं कि जो सस्ती है, लेकिन एक तो वो चीज हल्की होती है, नंबर पहली बात। और सेकंड बात है, वो चीज होती है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और साइज कोई फिक्स नहीं रहता, साइज का पता नहीं लगता है। सो फिर आप क्या करो कि आप 20 से 30 रुपए की कोई भी एक आइटम ले आओ। ठीक है, आप इनिशियल कॉस्ट ले आओ, आप अलग अलग कलर की, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग ज्वेलरी ले आओ। आप ऐसा मत करो कि आप 1000 या 2000 या 3000 पीस ला के आपने अपनी दुकान को बिल्कुल भर दिया है, बिल्कुल ठूस दिया है। ऐसा नहीं, आप ऐसा करो कि उस एरिया को थोड़ा सा स्पेस, जहां पर स्पेस ज्यादा होता है वहां पर कस्टमर रेट ज्यादा होता है, क्योंकि जो कस्टमर का जो माइंड, कस्टमर अच्छे से बैठेगा, अच्छे सोचेगा, बिल्कुल अगर उसको साफ साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा, स्पेस दिखेगा, तो कस्टमर के माइंड में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस क्रिएट होता है। और जहाँ पे सब कुछ भरा भरा दिखता है, कुछ भी सिंक्रोनाइज मैनर में अरे नहीं रहता है, सब कुछ खाने के अंदर या बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा पीस भरे भरे दिखते हैं, वहां पर कस्टमर रेट बहुत कम रहता है, और कस्टमर के माइंड के अंदर सब उलझ पुलझ हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है वो सामान खरीदने के लिए। सबसे पहले आप लिमिटेड पीस लाओ, लिमिटेड पीस के लिमिटेड कलर और ओनली लिमिटेड टाइप्स। ठीक है, जैसे कि आपने अपना कोई भी ज्वेलरी लिया है, वो 500 पीस से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, 500 पीस से आपने ज्वेलरी स्टार्ट कर ली, और एक ज्वेलरी मान लो 20 या ऑनर हम 50 रुपए की मान लेते हैं, 50 रुपए की ज्वेलरी पीस आ गई है, और 50 गुना में 500 कितना हो गया, 25,000। ठीक है, 25,000 रुपए की आपने ज्वेलरी ला दी है अपने शॉप के अंदर। आपने क्या करा, 30,000 का आपने एक एलईडी ला दी, तीन एलईडी ला दी, और 25,000 का आपने इनिशियल कॉस्ट लगा दी अपनी शॉप के अंदर, उसके अंदर सामान भरने की, उसके अंदर मटेरियल प्रोडक्ट भरने की। उसके बाद आपने लगभग 5 से 10,000 उसकी एक्स्ट्रा डेकोरेशन, आउटर डेकोरेशन के अंदर लगा दिए। इससे मान लो कितने, 30,000 और 25 प्लस 10 कितने हो गई है, ये हो गया 75,000। फिर उसके बाद मान लो आपकी शॉप का रेंट होगा, आपका रेंट मान लो कि 15,000 होगा, तो 75 और 15 90,000 ये होगी आपकी दुकान की, आपकी शॉप की इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, जिसमें से जो एलईडी आपको एक बार लिया है, आपने एक बार उसको सेटअप कर दिया, तो फिर वो लगभग 3 से 4, 5 साल तक चल सकती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने एक बार बैनर या बोर्ड बनवा दिए, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। ठीक है, आपने पीस ला दिए, आपने इंफॉर्मेशन ले ली, आपने पीस ला दिए, अपने लोगों को दिखा दिया। अब आप उसको सेल कैसे करोगे उस ज्वेलरी को, आप उस ज्वेलरी को किसी और मार्केट प्लेस से या ऑनलाइन प्लेस से उसको कंपेयर करो। जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, ठीक है, वो आपको मान लो 50 रुपए की वो आपको पड़ रही है, आपके घर में पड़ रही है, आपके शॉप के लिए आपकी इनिशियल कॉस्ट है 50 रुपए कोई भी ज्वेलरी की। ठीक है, और वही प्रोडक्ट आप ऑनलाइन में सर्च करो, वो प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और उस प्रोडक्ट की कीमत ऑनलाइन में 500 रुपए। आप कस्टमर को लाइव उस एलईडी के सामने दिखाओ कि बहन जी या कोई सिस्टर, देखो कि जो ये ज्वेलरी है, ये आपके 50 रुपए की पड़ रही है, तो आप इसको 200 रुपए में बेचो, सेल करो। स्टार्टिंग में इनिशियल कॉस्ट थोड़ी कम कर दो, फिर बाद में आप इंक्रीज करते जाओ, जैसे कस्टमर रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि कस्टमर का एक के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, फिर बार बार कस्टमर उसी की शॉप पर आने लग जाते हैं। ठीक है, आपका कोई भी ज्वेलरी 50 रुपए की इनिशियल कॉस्ट है, आपने वो सेल कर दी 200 में, आप दिखाओ कि ये सेम ज्वेलरी ऑनलाइन में आपको 500 रुपए की मिल रही है, और ये सेम ज्वेलरी, सेम पीस, और मैं आपको ओनली और ओनली 200 रुपए में दे रहा हूँ। कि मतलब आपका एक ज्वेलरी पर 300 रुपए का प्रॉफिट है। ये आप कस्टमर को बताओ, और कस्टमर को बताओ कि आप ऑनलाइन से कोई सामान मंगवाते हो, तो फिर आपको साइज का पता नहीं लगता है, उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगता है, लेकिन जब आप हमारी शॉप से सामान खरीदोगे, तो आपको साइज का पता लग जाएगा और क्वालिटी का भी पता लग जाएगा।
और आप कस्टमर को ये कहो कि कस्टमर अगर इसकी क्वालिटी बेकार है तो आप हमें इसको कह भी सकते हो, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप स्कीम कुछ बना दो। फिर आप ऐसा करो कि आपको अगर ऐसा करो कि आपको 2000 की शॉपिंग के ऊपर आपको 1000 रुपए का ये मिलेगा, जो कि वो 1000 रुपए का कोई भी सेट है या कोई भी आपकी शॉप से रिलेटेड कुछ भी है, वो आपको ओनली ओनली 100 रुपए का पड़ रहा है। और वही पीस जो 100 रुपए का आपको पड़ रहा है, वो कि जो मार्केट प्लेस में लगभग 10,000 रुपए का या 2000 रुपए का है। आप ये दिखाओ कि अगर आपने हमारी शॉप से 2000 रुपए की शॉपिंग करी, तो फिर हम आपको 1000 रुपए का ये फ्री देंगे। ये 1000 रुपए के कोई भी नेकलेस हम आपको फ्री देंगे, और जो कि उसकी इनिशियल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, ये 100 या 200 रुपये होगी। इससे क्या होगा, कस्टमर रेट आपका इंक्रीज होगा। और वुमेन जो सेल के ऊपर बहुत ज्यादा, वुमेन का अगर हमें कस्टमर रेट इंक्रीज करना है, सबसे पहला जो काम है वो है उनका सेल दिखा दो, क्योंकि वुमेन जो सेल को देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, हमने ये बता दिया कि आप कस्टमर को आप उसको रिसेल कैसे करोगे, उसको कंपेयर करके बताओ। उसके बाद आप जो नेक्स्ट कैसे उसको रिसेल करोगे, आप कस्टमर को कार्ड दे दो कि आप इस कार्ड को लेके आओ हमारी शॉप पे, और आप अगर 5 बार ये कार्ड अगर आपका यूज हो गया, सिक्स बार अगर आप छठी बार हमारी दुकान पे आओगे, तो हम आपको 2000 रुपए का ये कोई आइटम देंगे, या 2000 रुपए कोई ज्वेलरी देंगे, या फिर एक्सपेक्टेड कुछ भी देंगे। इससे क्या होगा, कस्टमर रेट इंक्रीज होगा, कस्टमर आपकी दुकान बार बार आने की सोचेगा। इससे आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीने के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा आपको इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन उससे क्या होगा, लगभग 6 महीने के बाद आपका जो दुकान है वो उस एरिया में ज़्यादा प्रीफर हो जाएगी। फिर धीरे धीरे करके आप अपने खुद की वेबसाइट बनाओ, और खुद को ऑनलाइन बेचो। इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात, अगर आपको कंपेयर करके बेचोगे तो आपका मार्केटिंग का खर्चा कम पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट है वो रीसेल कर दिया, सस्ते में बेच दिया और आपने बता दिया, और वुमन क्या करेगी, एक वुमन दूसरी वुमन को बताएगी, या एक लेडी दूसरी लेडी को बताएगी कि ये मैंने इससे खरीदा, या अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या अदर वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड करेगी, जिससे आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। कहेगी कि मैंने उस दुकान पे से ये खरीदा जो कि मेरे को इतने का पड़ा। उससे क्या होगा, आपकी मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप वैसे अपनी शॉप की मार्केटिंग करवाओगे, पोस्टर लगवाओगे या एड्स चलाओगे फेसबुक के बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में करो थोड़ा सा, आप अपना प्रॉफिट थोड़ा कम कर दो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके इंक्रीज कर दो, जिससे कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, आप उसको रिसेल कर दिया, उसको इन्फॉर्मेशन, अब ये धीरे धीरे करके आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप ज्वेलरी के बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स।